तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 76 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं यूट्यूब से ज्यादा एक्टिव रहता हूं और इंस्टाग्राम में मैं ज्यादातर हर बंदे का रिप्लाई भी दे देता हूं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो यार अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो भाई लोग, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो पैसे कमाने के लिए एक ऐसी जगह पे आ रखा होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हैंडसम लड़कों की जरूरत होती है। यहाँ पे हैंडसम लड़कों को कुछ लड़कियों की खातिरदारी करनी पड़ती है, उनके साथ रहना पड़ता है और ये करके उनको काफी ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। लेकिन यार जो हमारा ह्युंगसुक होता है उसको एहसास हो जाता है ये जो जगह है ये अडल्ट लोगों की जगह है, और इसलिए अभी हमारा ह्युंगसुक अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है आखिर ये कैसी जगह है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, अब मैं क्या करूँ। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो लड़की होती है वो ह्युंगसुक को कहती है, हे डियर, तुम मेरा गिलास फिल क्यों नहीं कर देते? क्या तुम शर्मा रहे हो? तुम सच में क्यूट हो। इसके बाद ह्युंगसुक कहता है, वो दरअसल बात ऐसी है, मैं ड्रिंक नहीं करता। और इसके बाद ये लड़की कहती है, हा 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 हा, तुम सच में बहुत बड़े झूठे हो। ह्युंगसुक नर्वस होकर अपने मन में सोच रहा होता है, लड़कियों के साथ रहना, अल्कोहल पीना, मुझे यकीन नहीं होता मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना पड़ेगा। और यार यहाँ पे ह्युंगसुक इतना ज्यादा क्यूट लग रहा होता है ना, तो जो ये लड़की होती है ह्युंगसुक को देख के कहती है, मैं पाउट करने वाली हूँ। और ह्युंगसुक की ही तरह यहाँ पे 3-4 लड़के और होते हैं जिनका काम होता है इस लड़की के साथ रहना यहाँ पे। इनमें से एक बंदा कहता है इस लड़की को, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। और बगल में ही हम देखते हैं उस बंदे को जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिसका नाम था डैनगुक, जो काफी ज्यादा हैंडसम बंदा था। हम देखते हैं वो बिल्कुल खामोश बैठा होता है, वो कुछ भी नहीं कह रहा होता। इसके बाद एक बंदा डैनगुक को कहता है, डैनगुक तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आज हमारे साथ यहाँ पे डैनियल भी ज्वाइन हो जाए? इसके बाद डैनगुक स्माइल करते हुए कहता है, अरे नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बस तुम सब मुझे मत भूल जाना। और आपको यार बता दूं, जो डैनगुक बंदा होता है ना, वो अब तक का यहाँ पे सबसे ज्यादा हैंडसम बंदा होता है ह्युंगसुक के आने से पहले तक। लेकिन आपको पता है अब जब ह्युंगसुक यहाँ पे आ चुका है तो सबसे ज्यादा हैंडसम कौन होगा? और जो अगल बगल वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं, हे, अरे नहीं, तुम्हें कौन भूल सकता है। लेकिन यार यहाँ पे जो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है मिन, वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की डैनियल के ऊपर क्रश हो चुका है इसे, ये सही नहीं है। डैनगुक का ये सब देख के दिमाग खराब हो रहा है। और यार जो डैनगुक होता है ह्युंगसुक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला हरामी मेरे सबसे टॉप कस्टमर को मुझसे छीन रहा है। ये मेरी एक ऐसी कस्टमर है जो मेरे पास लगातार आती है सर्विस के लिए। इस साली के ऊपर मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करे हैं इसको खाना खिलाने के लिए। मैं नहीं जानता कि ये बंदा पहले कहाँ काम करता था, लेकिन सच में इसको पता है कि ये पैसे कहाँ कमा सकता है। सच में इस साली लड़की के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये बंदा डैनियल, इसको पता था कि मैं यहाँ का टॉप बंदा हूँ, इसलिए इसने बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटजी अपनाई। ये बिल्कुल शांत रहने लग गया, जिसकी वजह से इसको अब अटेंशन मिल रही है। ये साला छिचोरा सच में एक प्रो प्लेयर है। लेकिन यार जो हमारा ह्युंगसुक होता है ना, वो शांत होके अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूं? ये जो बंदे हैं ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा लंबी है। मैं भी इन्हीं की तरह कूल बनना चाहता था। मैं भी चाहता था कि मेरे पास ये सब कुछ हो जो इनके पास है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। मतलब कि यार जो हमारा डैनियल है ना, वो इन बंदों को देख के बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया था इनके ऊपर। ह्युंगसुक भी चाहता था कि उसके पास भी ऐसी ही कार्स हो, ऐसे ही महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े हो। और यार साथ ही साथ में जो ये लड़की होती है ना, ह्युंगसुक को देख के सोच रही होती है, ये बंदा सच में कमाल का है। लेकिन यार इन सारे लोगों में से किसी को भी अंदाजा तक नहीं होता कि जो डैनियल है इसकी अभी अंदर से फटी पड़ी है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब ह्युंगसुक यहाँ पे पहुंचा नहीं होता, मतलब कि जब ह्युंगसुक इस लड़की से मिला नहीं होता। तो हम देखते हैं जो ह्युंगसुक के साथ वाला बंदा होता है वो होटल के अंदर एंटर करते हैं और ह्युंगसुक के साथ वाला बंदा कहता है, तो डैनियल हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, चलो डैनियल अंदर आ जाओ। इसके बाद ह्युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, हाँ ठीक है। और यार जो ह्युंगसुक होता है ना, वो बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है
तो यार जो युंगसुक होता है वो हैरान हो रहा होता है कि वो इस होटल में आके बेसमेंट की तरफ क्यों जा रहा है इस बंदे के साथ। इसके बाद ये बंदा युंगसुक को कहता है, तुम कभी ना कभी कैरियोके तो गए ही होंगे, तो तुम इस जगह को बिल्कुल वैसा ही समझो। और युंगसुक अभी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या कैरियोके? मैं तो कभी कैरियोके भी नहीं गया। इसके बाद युंगसुक के साथ वाला बंदा युंगसुक को एक रूम में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे हैंडसम लड़के इंतजार कर रहे होते हैं। यानी कि यार ये सारे के सारे लड़के वो होते हैं जो मतलब युंगसुक की ही तरह यहाँ पे काम करने के लिए आए होते हैं, यहाँ पे किसी लड़की को सर्विस देने के लिए आए होते हैं, उसको साथ देने के लिए आए होते हैं। सर्विस का मतलब तुम ऐसा वैसा मत समझ लेना, यहाँ पे कोई भी इलीगल तरीके का काम नहीं होता। और यार इतने सारे हैंडसम बंदों को देख के ना युंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, ये सच में डरावना है। यहाँ पे तो वो लोग भी हैं जिनको मैंने कुछ दिन पहले देखा था जो काफी ज्यादा हैंडसम बंदे थे। वो कमाल है, ये सारे के सारे लोग सच में बहुत ज्यादा स्टाइलिश हैं। ये लोग सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। और यार जो डैनियल के साथ वाला बंदा होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब से यहाँ पे डैनियल एंटर हुआ है ये सारे के सारे अलर्ट मोड में आ चुके हैं। मतलब कि यार इन सबको भी पता होता है कि जो डैनियल है वो इन सबसे ज्यादा हैंडसम है। और यार यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं ना चेहरे से तो खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बंदा सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। आखिर ये बंदा आया कहाँ से है? कि क्या ये सच में 25 साल का है? क्या इसने कोई स्किन ट्रीटमेंट करवाया है? ये सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इस बंदे ने जो सूट पहना है वो $10,000 से भी ऊपर का है, और इस बंदे ने जो वॉच पहनी है वो $20,000 से भी ऊपर की है। और साथ ही साथ इस बंदे के शूज ये $5,000 से नीचे तो हो ही नहीं सकते। आखिर ये बंदा है कौन? इसने तो सिर्फ कपड़े ही कपड़े हजारों डॉलर के पहने हैं। लेकिन यार जो हमारा युंगसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मैं भी इन लोगों की तरह कभी बन पाऊंगा? मैं सच में इनके जितना कूल नहीं हूँ। लेकिन तभी यार हमारा डैनियल देखता है यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें पता भी है मेरी शर्ट जो है वो $3,000 की है। और दूसरा वाला बंदा कहता है, तुम्हें पता है मुझे कल एक कस्टमर ने शूज गिफ्ट करे थे। और यार ये जो बंदे होते हैं आपस में बहस करने लग जाते हैं अपने कपड़ों को लेके, अपनी घड़ी को लेके कि मेरी ज्यादा महंगी है, मेरी ज्यादा महंगी है। लेकिन तभी जो एक बंदा होता है यहाँ पे वो एक बहुत ही ज्यादा महंगी कार की चाबी दिखा के इन सबको कहता है, टाडा। इसके बाद ये बंदा कहता है, मेरी जो ये कार है वो $60,000 की है। मैंने उस लड़की को कहा था कि मेरे पास $40,000 पहले से हैं और तुम मुझे बस $20,000 दे दो, इसके बाद हम कार में किसी लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। और इस तरह से मैंने उससे $20,000 ले लिए। और अगल बगल के बंदे बोल रहे होते हैं, वो तुमने सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तुमने सच में $40,000 सेव करे थे खुद से। इसके बाद ये बंदा कहता है, अरे बेवकूफ, मेरे पास $40,000 भी नहीं थे। मैंने ऐसा ही 3 लड़कियों के साथ करा जिस वजह से मेरे पे $60,000 हो गए। इसके बाद जो बगल में ही एक और बंदा होता है वो कहता है, मैं जानता था ये कुछ ऐसा ही कर रहा है। ये बंदा कभी भी अपना फोन अपने हाथ से छोड़ता नहीं है, ये जरूर लड़कियों से ही बातें कर रहा होगा ऐसी ही कुछ। इसके बाद जो ये बंदा होता है जिसकी कार होती है वो कहता है, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, अब मैं हर दिन एक लड़की के साथ ड्राइव पे जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मिन। वो इस बंदे को कहता है, जब तुम उन लड़कियों से बोर हो जाओगे तो मुझे बता देना, फिर मैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करूंगा, उसके बाद मैं भी उनसे पैसे लूटूंगा और उसके बाद उन्हें तुम्हारी ही तरह छोड़ दूंगा। और एक बारी अगर उनका ब्रेकअप हो जाएगा तो वो अपने पैसे वापस भी नहीं मांग पाएंगी। और यार जो युंगसुक होता है ना अब तक वो सोच रहा होता है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं ये सच में बहुत ज्यादा कूल हैं, लेकिन जब वो देखता है ना कि ये जितने भी बंदे हैं ये लड़कियों से पैसे लूटते हैं, इसके बाद इन सारे लोगों की जो भी इज्जत होती है वो युंगसुक के सामने बिल्कुल गिर जाती है। और तभी से युंगसुक सोच रहा होता है अपने मन में, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और यार ये जो बंदा होता है ना मिन, इसके गाल में एक मतलब निशान सा होता है जिस वजह से ये अपना ऊपर वाला होंठ हमेशा चाटता रहता है अपनी जीभ से, जिस वजह से जो ये निशान है ये लोगों को कम दिखे। मतलब कि यार जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं ना वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खोखले लोग होते हैं, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है और लुक्स से, उनको किसी की भी फीलिंग्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। और इसके बाद जो ये बंदा होता है कार वाला, ये मिन को कहता है, अगर वो जो लड़कियां हैं उनके पास पैसे खत्म हो जाए ना तो मुझे बता देना,
मैं उनको लोन दिलवा दूंगा जिस जगह मैं पहले काम करता था वहां से। और यार ये जो मिन बंदा होता है ना, ये गैंगस्टर होता है बचपन से ही। और यार ये सारे लोग इतना ज्यादा दिखावा कर रहे होते हैं ना, इसलिए जो हमारा हिंसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये सारे लोग सच में बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, ये सच में बहुत ज्यादा बुरी बात है। और यार यहाँ पे बस इसी तरह की बातें चल रही होती हैं लगातार, पैसों की, लड़कियों की, धोखा देने की। तो जो हमारा हिंसुक होता है अपने मन में सोच रहा होता है मुझे किसी भी बुक को उसके कवर से कभी भी जज नहीं करना चाहिए, मुझे बस यहाँ से जल्दी अब बाहर निकलना है। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तब यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि मुझे कोई भी मौका मिल ही नहीं रहा है। तो यार इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में पहुंचते हैं जहां पे जो हमारा डैनियल होता है वो इस लड़की के साथ बैठा होता है। ये लड़की डैनियल को कहती है स्वीटी तुम्हारे कपड़े सच में बहुत ज्यादा महंगे हैं, तुम सच में बहुत ज्यादा अमीर होंगे। ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है इस बंदे ने अपनी पूरी बॉडी में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहने हैं, ये सच में बहुत ज्यादा कूल है। इसके बाद जो हमारा हिंसुक होता है वो कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो जितने भी मेरे पास कपड़े हैं ये सारे के सारे मुझे किसी ने गिफ्ट करे हैं। और ये सारे के सारे लोग हैरान होकर सोचते हैं क्या लाखों हजारों डॉलर के कपड़े किसी ने बस इसको ऐसे ही गिफ्ट कर दिए हैं? क्या ये शूज, क्या ये घड़ी और ये सूट, ये सब के सब तुम्हें किसी ने गिफ्ट करे हैं? इसके बाद हिंसुक कहता है हाँ ये सारे के सारे चीज मुझे किसी ने गिफ्ट करे हैं। और यार ये जो लड़की होती है ना अभी अपने मन में सोच रही होती है वो कमाल है, ये बंदा सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। इस जैसे बंदे को डेट करने के लिए किसी इंसान के पास, किसी लड़की के पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। और यार जो हमारा हिंसुक होता है ना अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्या मेरे जो ये कपड़े हैं क्या ये सच में काफी महंगे हैं? क्या ये ओ क्लोथिंग के जितने हो सकते हैं, जितने मतलब ओ क्लोथिंग के कपड़े होते हैं उतने महंगे होंगे ये? ओ क्लोथिंग के कपड़े तो $200 तक के हो जाते हैं, क्या ये कपड़े उतने महंगे होंगे? मैं जे के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, उसे मुझे ये सारे कपड़े देने पड़े। तो यार इसके बाद जो लड़की होती है ना यहाँ पे वो स्टाइल दिखाने के लिए कहती है तो ठीक है मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, तो जितने भी लड़के यहाँ पे हैं सब के सब मुझे बताओ एक एक गिफ्ट जो वो चाहते हैं कि मैं उन्हें दूं। इसके बाद ये लड़की अपने मन में सोच रही होती है मुझे बस ये बंदा चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन तभी जो ये लड़की होती है कहती है पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या गिफ्ट चाहिए, इसके बाद मैं तुम में से एक बंदे को चुनूंगी और उसके बाद मैं उसको एक उसके मनपसंद का गिफ्ट दूंगी। लेकिन तभी जो हमारे साथ यहाँ पे मिन होता है वो चिल्लाते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बहुत ही ज्यादा महंगी वॉच गिफ्ट करो। और यार यहाँ पे जो डैनगुक बंदा होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी मैं जानता हूँ ये लड़की इस डैनियल बंदे को ही चूज करने वाली है, लेकिन खैर जो भी हो मैं यहाँ का टॉप बंदा हूँ और इसलिए मुझे टॉप में ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बंदा होता है स्टाइल दिखाते हुए कहता है मुझे तुम एक सस्ता सा आर्म ब्रेसलेट गिफ्ट कर दो, कैसा रहेगा कि हम मैचिंग आर्म ब्रेसलेट पहने? ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है मैंने कमाल का रिप्लाई दिया है, तो डैनियल पार्क अब तुम क्या मांगने वाले हो, चलो देखते हैं। तो यार जो हमारा हिंसुक होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या एक गिफ्ट, मैं सच में कोई गिफ्ट मांग सकता हूँ? वैसे भी मुझे लगता है ये मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिलाएगी, तो इसलिए मुझे लगता है मुझे कोई महंगे से महंगा गिफ्ट बोलना चाहिए। तो इसके बाद जो हिंसुक होता है वो कहता है मुझे चाहिए और यार ये जो यहाँ पे बंदे होते हैं ना वो मतलब सोच रहे होते हैं वो आर से यानी रा से कुछ मतलब खतरनाक सा ब्रांड बोलेगा जो बहुत ज़्यादा महंगा है, जैसे कि रोलेक्स की वॉच या फिर महंगी महंगी कारें। लेकिन तभी जो हमारा हिंसुक होता है वो कहता है मुझे एक राइस कुकर चाहिए। वो दरअसल जो मेरे घर पे कुकर है वो ख़राब हो चुका है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुकर गिफ्ट करो उसमें, ताकि मैं कुछ खाना बना सकूँ। वैसे तो यार जो हमारा हिंसुक है ना उसने बिल्कुल जेन्युइन आंसर दिया था, बिल्कुल भी बना के नहीं दिया था खुद से, क्योंकि उसको सच में कुकर की ज़रूरत होती है। लेकिन तभी यार जो ये लड़की होती है ना ये हिंसुक से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है ना कि मतलब इसने कुछ भी महंगी चीज़ नहीं मांगी, कोई भी ज़्यादा स्टाइल वाली चीज़ नहीं मांगी, बिल्कुल मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ मांगी। तो ये लड़की बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और हिंसुक को यानी कि हमारे डैनियल को गले लगा लेती है। और यार जो डैनगुक बंदा होता है ना वो हैरान होकर मन में सोच रहा होता है ये साला इसने आखिर कर ही दिखाया, ये लड़की इसके प्यार में गिर चुकी है, ये साला
बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये कोई आम टैलेंट नहीं है। क्या ये बाहर देश से आ रखा है? क्या ये स्पेन से आ रखा है? कहीं ये जापान से तो नहीं है? और यार ये जो लड़की होती है ना, युंगसुक को देख के इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से जो इस लड़की की ब्रेस्ट होती है वो युंगसुक के फेस को दबा रही होती है, जिस वजह से युंगसुक की हल्की हल्की सांस रुक रही होती है। तभी जो हमारा युंगसुक होता है वो इस लड़की को एक हाथ से साइड करके बगल में ही जो मतलब एक गिलास और बॉटल जैसा कुछ रखा होता है उससे पानी पीता है। युंगसुक कहता है, एक सेकंड, मुझे जरा पानी पीना है। अपने मन में युंगसुक सोच रहा होता है कि क्या ये ग्रीन टी है? लेकिन तभी यार जब युंगसुक एक दो घूंट मार लेता है ना उसकी, तभी उसको पता चलता है नहीं, ये तो पानी नहीं है, ये तो अल्कोहल है। तभी जो युंगसुक होता है वो सारी की सारी जितनी भी अल्कोहल उसके मुंह में बची होती है वो बाहर थूक देता है और अपने मन में सोचता है आखिर मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। तो यार जो युंगसुक होता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वो अपना सर नीचे करके बैठा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है उसकी मतलब तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। वैसे तबीयत तो उसकी ठीक होती है, लेकिन बस उसको अब थोड़ा थोड़ा नशा हो रहा होता है, क्योंकि ये जो अल्कोहल होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसके बाद ये जो लड़की होती है ये युंगसुक को कहती है, ओह डियर, क्या वो तुम्हारे गले में अटक गई? क्या तुम ठीक तो हो, है ना? तुम ठीक हो ना? तुम प्लीज थोड़ा सा पानी पी लो। और यार इसके बाद जो डॉनगुक बंदा होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये साला डैनियल, इसने ये सब कुछ जानबूझ के करा है ताकि ये इसकी अटेंशन पा सके। इसके बाद जो यहाँ पे मिन नाम का लड़का होता है वो डैनगुक को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, वो डैनगुक को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है। ये जो डैनियल नाम का लड़का है उसने डैनगुक से उसकी रेगुलर कस्टमर छीन ली है। इस डैनियल का यहाँ पे आज पहला दिन है, उस हिसाब से ये यहाँ पे काफी ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। इसके बाद जो यार ये मिन नाम का बंदा होता है ना, वो एक बोतल का ढक्कन सीधा डैनियल के सर पे मारता है। इसके बाद जो ये मिन नाम का बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, अबे ओए सुन, यहाँ पे तुझे तमीज से रहना चाहिए। लेकिन यार जो युंगसुक होता है अल्कोहल पीने की वजह से उसको नशा हो रहा होता है, जिस वजह से उसका सर नीचे ही होता है। तो ये लड़की युंगसुक को कहती है, ओ डियर, आखिर तुम्हें क्या हुआ? और जो ये लड़की होती है वो इस मिन नाम के बंदे को देख के कहती है, तुम अब बहुत ज्यादा ही कर रहे हो, आखिर तुम्हें अचानक से क्या हुआ? इसके बाद ये लड़की डैनियल को कहती है, हे डियर, प्लीज प्लीज तुम मत उठना, तुम ऐसे ही बैठे रहो, तुम आराम से रिलैक्स करो। इसके बाद जो ये मिन नाम का बंदा होता है जो बचपन से ही एक गैंगस्टर होता है, वो इस लड़की को कहता है, तुम्हें डैनगुक से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद ये लड़की कहती है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? मैं यहाँ पे एक क्लाइंट हूँ, क्या तुम पागल हो चुके हो? और यार जो डैनगुक होता है ना, वो अपने मन में स्माइल कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं मिन के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। मिन एक असली का गैंगस्टर है। ये बंदा डैनियल सच में अभी अंदर से कांप रहा होगा अपने। इसके बाद जो ये लड़की होती है डैनियल को कहती है, डियर, तुम इनकी बातों पे ध्यान मत दो। इसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो कहते हैं, अबे सोने की एक्टिंग बंद कर अब। और यार अब एक खास बात, जब से मैं लुकिसम एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तब से आज पहली बार अब जो हमारा युंगसुक है वो अपनी शराफत छोड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो हमारा डैनियल है वो अभी अपने होश में नहीं है, उसे नशा चढ़ चुका है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो इस लड़की को कहता है, तुम। इसके बाद ये लड़की कहती है, क्या डियर, तुम मुझसे बोल रहे हो? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? इसके बाद जो ये लड़की होती है वो कहती है, मेरा नाम जैसी है। और इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी जगह से खड़ा उठता है और कहता है, तो ठीक है जैसी, अब से तुम ऐसी जगहों में आना बंद कर दो। क्या तुम मेरी बात समझ गई? और यार इसके बाद जो ये बंदी जैसी होती है ना, अपने मन में सोच रही होती है, ये कितना कमाल का बंदा है, क्योंकि यार आज तक इसको किसी ने भी नहीं कहा होता है कि तुम ऐसी जगहों में आना बंद कर दो। सारे के सारे लोग इसके बस पैसों के ही पीछे होते हैं। ये लड़की कहती है, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद जो हमारा युंगसुक होता है वो नशे में कहता है, क्या तुम अपनी लाइफ ऐसे ही जीना चाहती हो पूरी जिंदगी भर? और यार जो युंगसुक होता है ना, अभी उसके अंदर से जितनी भी हेजिटेशन, जितनी भी घबराहट होती है ना, सब कुछ बाहर निकल चुकी होती है, क्योंकि अभी वो नशे में होता है। और अगल बगल वाले बंदे बिल्कुल तैयार होते हैं युंगसुक से फाइट करने के लिए। तो यार अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, अब अगले एपिसोड में हमारे डैनियल की फाइट होने वाली है और उसके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं बची। तो यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की फाइट देखने को मिलने वाली है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का चैप्टर सच में अच्छा लगा हो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई लोग अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।